नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी जिले के धर्मांतरित महिला के शव को दफनाने को लेकर देर रात तक विवाद चला। शुक्रवार दोपहर को उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया गया। मृतक पुनियाबाई उम्र 65 वर्ष ने 2 साल पहले ही ईसाई धर्म अपना लिया था। महिला की मृत्यु बुधवार को हुई थी, जिसके बाद ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने परिजनों को शव दफनाने से रोक दिया। विवाद बढ़ने पर प्रशासन और पुलिस के हस्तक्षेप करना पड़ा। गुरुवार को कई घंटे चली बैठक के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करने पर सहमति जताई। पुलिस अधिकारी ने गांव वालों को समझाइश दी, जिसके बाद ग्रामीण मान गए। वहीं मृतक के परिजनों ने ईसाई धर्म छोड़ने का सहमति पत्र भी दिया। इससे पहले 18 दिसंबर को कांकेर जिले के बड़े तेवड़ा गांव में धर्मांतरित और आदिवासी समुदाय के बीच शव दफनाने को लेकर हिंसक झड़प हुई थी। विवाद में धर्मांतरित समुदाय ने आदिवासियों को पीटा, जबकि आदिवासियों ने धर्मांतरित के घर और गांव के चर्च में तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। दरअसल घटना धमतरी जिले के नगरीय क्षेत्र के बोरई गाँव की है। बुधवार 24 दिसंबर शाम एक महिला की मृत्यु हो गई थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि महिला ने मूल धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। अगले दिन जब परिजन शव दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी गांव में विवाद शुरू हो गया। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि महिला ने धर्मांतरण कर लिया था और उन्होंने शव को गांव को दफनाने से रोक दिया। विवाद बढ़ने पर एसडीएम और बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। परिजनों को हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने की सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शव को नगरी ले जाकर दफनाने की योजना बनाई गई, जहां पहले से ही गड्ढा खोदा जा चुका था। 25 दिसंबर की रात नगरी के स्थानीय लोगों ने और हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई, जिससे वहां भी विवाद खड़ा हो गया। एसडीएम और एडिशनल एसपी सहित पुलिस अधिकारियों ने नगरी के स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों के साथ लंबी चर्चा की। देर रात तक बोरई थाने में प्रशासन, पुलिस, हिंदू संगठन और ग्रामीणों के बीच बैठक चलती रही। और नहीं नगर पंचायत से एनओसी है ना, असर कुछ नहीं, लेकिन शासन से तो ये सर सुनिए ना, मैं इशू हो गया कोई से बात बोल रहा हूँ। कोई भी अगर बिल पास होता है, लोकसभा में जाता है, लोकसभा राज्यसभा में जाता है, उसके बाद लास्ट में राष्ट्रपति का सिग्नेचर था, उसके बाद ही पास होता है। अगर वहाँ कोई कर दिए हैं, जो भी करेगा कुछ अधिकारी करे, जो भी करे। हिंदुत्व के लिए जिया हूँ, हिंदुत्व के लिए मरूंगा, बस बात खत्म। ये झगड़ा मुझे पसंद नहीं। यहाँ साले फोन लगा रहे हैं, हम मेरे कई घंटों के विवाद और बैठक के बाद अंततः यह मामला शांत हुआ। परिजनों ने महिला का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करने का निर्णय लिया। बताया गया कि बोरई गांव की यह महिला साहू परिवार से थी और उसने धर्मांतरण कर लिया था। परिजनों ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में ऐसी कोई गलती होती है तो वे गाँव छोड़ देंगे। बैठक में मृतक महिला के परिजनों ने सभी के सामने सहमति पत्र दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनका परिवार बोरई क्षेत्र में आयोजित ईसाई धर्म के कार्यक्रम में शामिल हो रहा था और वे पहले हिंदू धर्म में के बहकावे जाने के कारण ऐसा कर रहे थे। हम हिंदू रीति रिवाजों का पालन करेंगे, क्षेत्रवासियों के देवी देवताओं की पूजा में भाग लेंगे और ग्रामीण रीति नीति का सम्मान करेंगे। पत्र में आगे लिखा है कि हम यह सुनिश्चित करते हैं कि अब किसी प्रकार की ईसाई धर्म या प्रचारक से कोई संबंध नहीं होगा। हमारा परिवार जो बोरई क्षेत्र का है, यह भी प्रार्थना करता है कि अगर भविष्य में कोई ईसाई धर्म अपनाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। उसको जिस दिन हम यह करवाएंगे उसको आप लोगों को करना पड़ेगा।
और देवी देवता के समक्ष पूरा बात को कबूल करके वो क्या चाहता है, तुम लोगों की अपेक्षा क्या चाहता है, वो देना भी पड़ेगा। खर्चा बन वही। हाँ, खर्चा वहन करना पड़ेगा भाई। निवेदन के साथ मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। आज ये माटी धरती में बैठी से गांव में बैठी, आज वो जियत खा थी तो काकर जमीन में बैठे, वो मला भी अभी भी पता नहीं, इतना औकाती में बात करते है ना। और आज एसडीएम मैडम के सामने मैं बोलता हूँ, मैं अपने पूर्वजों के जमीन के पट्टे में बन के वो जी रहा है और इतने औकाती बताते हैं ये दोनों। आज याद रखो, तुमको जीना है इस बोरई के धरती के माटी में, तो यहाँ की व्यवस्था में चल के जियो, यहाँ की विचारधारा में अगर आपको जीना है तब। और यही अब भाका में तो इधर उधर के भाका में तो आके तुम लोग जी रहे हो और औकाती बताते हो। और आज जब मौका आया है तो आज पूरे इतने जने बैठे सबको परेशान किए हो, अपने कर्म में परेशान किए हो, अन्यथा ऐसा नहीं होता। आज उस आत्मा परलोक में चला गया है ना, उसको दुख करते हो, दुख नहीं है, हमको दुख है अभी भी, इतने सारे आदमी को दुख है। क्यों भैया आज इतना सम्मिलित हुए हैं, और बाद अभी मैं जैसे पहले आया मैं इतना परेशान हूँ, मेरे को परेशान किए, कौन परेशान किए हैं भाई, परेशान तो खुद आपने किए हो, इतने जनता को परेशान किए हो, इतने प्रशासन के आदमी को आपने परेशान किए हो, है ना। ये चीजों को आपको अगर आप माफी मांग रहे हो तो भविष्य में इस चीजों को पूरे याद करके चलो। आज और हम चीज कहता हूँ, भैया नहीं कहता, मैं कहता हूँ, भैया नहीं बोला, मेरा मौका है तो मैं बोल रहा हूँ। आज यहाँ इस धरती में सम्राट का राज चलता है, दुनिया जानते हैं, सब पूछ के चलते हैं, दुनिया मानते हैं पूरे यहाँ जितने भी जाति के बैठे हैं, हर जाति में यहाँ आदमी सम्मान करता है और सब भाईचारे के नाते हम लोग यहाँ चलते हैं। 5 पारा में, बोरई का नहीं, 5 पारा का एक रिकॉर्ड है। क्यों भैया, यहाँ बिना सम्राट के बिना कहीं चीज होता नहीं है, होता नहीं है। क्यों नहीं होता, पूर्वज ने बनाया है। और पूरे माता की एक मिनट। सर्व समाज क्षेत्र बोरई गुटके लिखमा मैनपुर विषय क्षमा करने की ब्राह्मण सर्व समाज बोरई क्षेत्र हो को हम जयंती बाई साहू सह परिवार निवासी ग्राम बोरई, चूँकि हम परिवार बोले हिंदू धर्म से बहकावा में आकर ईसाई समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे थे, क्योंकि अतः सह परिवार मुख्य धारा में हिंदू रीति रिवाज एवं क्षेत्रवासी देवी देवता की पूजा पाठ एवं ग्रामीण रीति नीति में साथ देंगे एवं हमारे पूर्ण परिवार के द्वारा पुनः किसी भी प्रकार से ईसाई धर्म या प्रक्रम से कोई संबंध नहीं, प्रचारक से संबंध नहीं होगा। पूरा परिवार सर्व समाज क्षेत्र बोरई से क्षमा प्रार्थना करता है। पुनः वापस ईसाई धर्म पर जाने पर हम स्वयं ग्राम छोड़कर अन्य चले जाएंगे। धन्यवाद। और काफी मसला खड़ा होने के बाद जगह आराम से पानी पी ले। हाँ चलो बढ़ाओ, रुक रहे उठाओ ले चलो मार के तरह हम देख चलो। हिंदू संगठन के संत कोठारी ने कहा कि सभी कन्वर्ट ईसाइयों से अपील करता हूं कि जो लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ऐसे लोगों से सचेत रहिए। ईसाई कुछ पैसों के लिए धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जब मौत होती है तो पादरी भाग जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। कल 10 बजे के आसपास हमको सूचना मिला हमारे संगठन के माध्यम से कि
एक हिंदू महिला है जो कन्वर्ट ईसाई में आ गए हैं। तो उनके मृत्यु हो गया था। वो उन लोग आए थे नगरी, तो नगरी में हमारे संगठन को पता चला, तो उसमें एक पादरी भी है जिसका नाम दिनेश साहू करके है। और हमको जब पता चला कि हम संगठन के कुछ लोग थे, कुछ लोग चले गए कब्रिस्तान में हमारा विरोध करने के बाद वहाँ से पादरी जो दिनेश साहू था वो इस पार घटना स्थल से चले गया। जाने के बाद फिर हम उनको समझाएं कि आप बोरई से यहाँ कैसे करके, तो हमको संगठन के माध्यम से ये पता चला कि उन लोग कन्वर्ट ईसाई हो गए थे। लेकिन हमारे समझाने के बाद हम गए रात में बोरई में गांव वाले भी समझाए, सर्व समाज द्वारा समझाया गया। और जो मूल धारा में जो है वो हिंदू धर्म से रीति रिवाज से उनका मिट्टी दाह संस्कार किया गया। और मैं सभी जो कन्वर्ट ईसाई उन लोग से भी बोलता हूँ कि जब ऐसा समय जब आता है ना, तो ये जो लालच दे के जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो उनसे थोड़ा बचे, मतलब वो रहिए कि थोड़ा से ऐसा ना हो कि धर्म कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए लालच में धर्म परिवर्तन कराते हैं। जब इनका कोई घटना होता है, मौत मिट्टी होता है, तो यही जो पादरी जो रहते हैं वो भाग जाते हैं और उस समय कोई इनका साथ नहीं देता। तो मेरा निवेदन ये है कि जितने भी हिंदू भाई बहन हैं कि वो ईसाई धर्म में ना जाए, यही मेरा अनुरोध है। एसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि बोरई में एक महिला की मौत के बाद समाज परिवार में विवाद हो गया था, जिससे दाह संस्कार की समस्या आ रही थी। मामले को सुलझाने सामाजिक बैठक बुलाई गई। विवाद का सामाजिक स्तर पर समाधान किया गया। स्थिति शांतिपूर्ण है। नगरी क्षेत्र में बोरई थाना के अंतर्गत ग्राम बोरई में एक महिला की मृत्यु हुई थी जो साहू समाज से संबंधित थी। समाज के में ही आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न निर्मित हो गई थी, जिस पर समाज के लोगों के द्वारा बैठक की गई और सब समाज के द्वारा भी बैठक की गई। और बैठक में फिर एक ये बात निकल के आई कि सामाजिक रीति रिवाज से इसका दाह संस्कार किया जाना है, जिस पर सभी लोगों की सहमति बनने पर वहाँ पे सामाजिक रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार किया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में सारे समाज के द्वारा शांति व्यवस्था की अपील भी की गई है और वर्तमान में वहाँ पे शांति व्यवस्था है। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,